अग्निपथ को सही मायने में अगर एक सेंटेंस के अंदर अगर उसको बताया जाए तो सैनिकों को ठेके के ऊपर सेना में भर्ती करने का नाम है अगर कुछ तो वो अग्निपथ है। आप सोचिए 6 महीने की ट्रेनिंग केवल, और 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद में सीधे के सीधे हमारे सैनिकों को हमारी सीमाओं के ऊपर जब भेज दिया जाएगा तो किस तरीके से हमारी सीमाएं सुरक्षित रहेंगी। तो आप सोचिए कि कैसे 50,000 से 80,000 की भर्ती पक्की होती थी, अब उसकी जगह 11,500 की भर्ती होगी। और अगर इसी हिसाब से अगर हम लोग आगे चले तो हमारे सैनिकों की संख्या 14 लाख जो अभी है उससे घट करके 6 लाख से भी कम हो जाएगी अगले 15 सालों में। और कहते हैं कि हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग सेना के ऊपर खर्चा कम कर रहे हैं, पेंशन पे खर्चा कम कर रहे हैं। तो हमारे सैनिकों के ऊपर अगर सबसे पहले खर्च कम करना है तो इन सरकारों को अपने ऊपर पैसा खर्च करना कम करना चाहिए। अग्निपथ जब केंद्र सरकार इसकी बात करती है तो हमारा मानना है कि केंद्र सरकार जब अग्निपथ की बात करती है तो अग्निपथ की बात युवाओं से विश्वासघात, ये नारा बिल्कुल इसके ऊपर सटीक बैठता है कि अग्निपथ की बात युवाओं से विश्वासघात केंद्र सरकार के द्वारा। फिर आपको अगर मैं याद दिलाऊं तो मोदी सरकार का एक रैंक एक पेंशन का था वादा, अब अग्निपथ के माध्यम से बिना रैंक बिना पेंशन का है इरादा, क्योंकि जो इसमें भर्ती होने वाले हैं ना तो उनको कोई रैंक मिलने वाला है ना उसके अंदर उनको पेंशन मिलने वाली है। अगर अग्निपथ को सही मायने में अगर एक सेंटेंस के अंदर अगर उसको बताया जाए तो सैनिकों को ठेके के ऊपर सेना में भर्ती करने का नाम है अगर कुछ तो वो अग्निपथ है। हमारी सीमाओं पर देश की सुरक्षा के साथ में ये खतरा, हमारे सशस्त्र बलों की गुणवत्ता, दक्षता और प्रभावशीलता पर नकारात्मक असर अगर कोई डालेगा तो ये अग्निपथ योजना डालेगी। आप सोचिए 6 महीने की ट्रेनिंग केवल, और 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद में सीधे के सीधे हमारे सैनिकों को हमारी सीमाओं के ऊपर जब भेज दिया जाएगा तो किस तरीके से हमारी सीमाएं सुरक्षित रहेंगी। आप लोगों को अच्छे से मालूम है, जो सेनाओं को, उनके कार्यों को, सैनिकों को जरा सा भी जानते हैं। हमारे सैनिक जब लड़ते हैं तो हमारे देश के लिए लड़ते हैं, देश के लिए जान देते हैं, लेकिन उनके साथ साथ उनकी यूनिट्स जिसके साथ में जुड़े होते हैं, जिसके साथ में नाम, नमक और निशान का एक तरीके से एक जुड़ाव पैदा हो जाता है, और वो कोई जुड़ाव 6 महीने या 1 साल के अंदर नहीं, कई दशकों से काम करते करते नाम, नमक और निशान का एक जुड़ाव अपने यूनिट के प्रति एक प्रतिबद्धता जो सैनिकों की होती है, तो उसके लिए वो अपनी जान न्योछावर करने को तैयार रहता है अपने देश के साथ साथ में। तो 6 महीने के अंदर अंदर हम सैनिकों को जब सीधे सीमाओं के ऊपर भेजेंगे तो हमारे देश की सीमाओं के ऊपर इससे ज्यादा बड़ा खतरे की बात नहीं हो सकती। और ये केवल मैं बतौर कांग्रेस के महासचिव होने के नाते नहीं, मैं सिर्फ कह रहा, ये हमारी सेना के जो रिटायर्ड और जो अभी सर्विंग ऑफिसर्स हैं उन लोगों का भी यही विचार है। अभी तक के हर साल सेना में 50,000 से 80,000 तक के सैनिकों की भर्ती हर साल होती थी, 50,000 से 80,000 हर साल। अब जो है मात्र 11,500 हो गए, क्योंकि बाकी जो भर्ती होगी वो तो 4 साल के बाद में उन सब लोगों को पक्का नहीं होना है। तो आप सोचिए कि कैसे 50,000 से 80,000 की भर्ती पक्की होती थी, अब उसकी जगह 11,500 की भर्ती होगी। और अगर इसी हिसाब से अगर हम लोग आगे चले तो हमारे सैनिकों की संख्या 14 लाख जो अभी है उससे घट करके 6 लाख से भी कम हो जाएगी अगले 15 सालों में। तो आप सोचिए कि जो हमारे देश की रक्षा की बात करते हैं, आज चीन और पाकिस्तान के साथ में हमारी सेनाओं का सीमाओं के ऊपर इतना जबरदस्त संघर्ष चलता है, एक एक इंच जमीन के ऊपर उसकी रक्षा करने की बात होती है। 14 लाख आज हमारे भारतीय सेना बल की संख्या है, और वो 14 लाख से घट करके 6 लाख केवल रह जाएंगे आगे के सिर्फ 15 सालों के अंदर अंदर। तो क्या हमारे देश की सुरक्षा का ये सरकार ध्यान रख रही है?
और कहते हैं कि हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग सेना के ऊपर खर्चा कम कर रहे हैं, पेंशन पे खर्चा कम कर रहे हैं। तो हमारे सैनिकों के ऊपर अगर सबसे पहले खर्च कम करना है तो इन सरकारों को अपने ऊपर पैसा खर्च करना कम करना चाहिए। सैनिकों के ऊपर, सेना के ऊपर और सैनिकों के पेंशन को कम करने का कोई भी मतलब नहीं होता। हमारे देश की सुरक्षा, हमारे देश की सेना सर्वोपरि है और इनकी सैनिकों के ऊपर पेंशन और सैनिकों के ऊपर खर्चा करना कम करना कहीं पर भी न्यायोचित नहीं है। हमने देखा कि पिछले 2 वर्षों में कोविड के समय में 50,000 हमारे नौजवान टेस्ट के अंदर पास हुए, रेसिंग के अंदर, फिजिकल के अंदर पास हुए और वो इंतजार कर रहे थे कि अब उनका रिटन टेस्ट के लिए उनका नंबर आएगा और वो सेना के अंदर शामिल हो जाएंगे। 50,000 लोग हो जाने के बाद में वो ऑलमोस्ट सब के सब लोग हो जाते हैं। जब फिजिकल टेस्ट पास कर लिया, दौड़ की टेस्ट पास कर लिया तो ऑलमोस्ट क्लियर हो जाता है। दुख की बात यह है कि 2 साल से कोई नई भर्ती नहीं हुई और 50,000 लोग जो ये नौजवान हमारे लाइन में लगे हुए थे, इन लोगों को भी अब दोबारा से नए सिरे से इन लोगों को अब आगे आना पड़ेगा। तो किसी भी तरीके से ये हमारे नौजवानों के लिए, हमारे देश के लिए सही नहीं है। और जैसे मैं आपको कह रहा था कि हमारे जो फौज के जो वरिष्ठ ऑफिसर्स हैं, उन सब लोगों का भी यही कहना है कि ये गलत हो रहा है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं और एक मैं छोटा सा कोट सीडीएस जो शहीद विपिन रावत जी ने नवंबर 2020 में एएनआई को कहा था, वो मैं आपको पढ़ करके बताना चाहता हूं। और उन्होंने कहा, मैं कोट कर रहा हूं, हम सैनिकों को भर्ती करते हैं और उन्हें शुरू के वर्षों में सियाचिन, द्रास, गुरेज जैसे स्थानों पर घर से दूर कठिन स्थानों पर भेजते हैं और उन्हें यंग एज में ही रिटायर कर देते हैं, जिन्हें बहुत थोड़ी सी 18,000 रुपए के लगभग पेंशन दी जाती है। फिर वो दूसरी नौकरी ढूंढते हैं। मैं चाहता हूं कि वो पूरी नौकरी करें। जनरल विपिन रावत का यह कहना था कि 17 वर्ष के अंदर मात्र जो हमारे सैनिक रिटायर हो जाते हैं वो पूरी नौकरी करें, यानी 58 वर्ष की उम्र तक के। और अब ये सरकार, जनरल विपिन रावत जो सीडीएस, जो पहले और आखिरी सीडीएस थे, शायद उनका भी एक तरीके से अपमान कर रहे हैं उनके विचारों और यादों का। कि जी, जब वो ये कहते हैं, विपिन रावत तो कहते थे 17 वर्ष में रिटायर नहीं करना चाहिए, उनको और समय देना चाहिए। और ये सरकार 17 वर्ष से बढ़ाने की जगह 4 वर्ष के अंदर जब रिटायर कर रही है, तो जनरल विपिन रावत की उस सोच को, उनके विचार के खिलाफ भी जा रही है। तो आज के भी जो ये तीनों सेना अध्यक्ष हैं, मैं इनसे भी हम लोग कहना चाहेंगे, जनरल विपिन रावत आप ही के सीडीएस थे और उन्होंने ओपनली उस वक्त नवंबर 2020 में कहा, एक सर्कुलर भी उन्होंने सर्कुलेट करा और उन्होंने कहा कि हमारे सैनिकों को पूरी उनको नौकरी उनको दी जानी चाहिए और 17 वर्ष के बाद जब वो कम उम्र में रिटायर हो जाते हैं तो इधर उधर जाकर के अपनी नौकरियां ढूंढते हैं। और बहुत लंबा इंटरव्यू जनरल विपिन रावत जी ने दिया और मेरा ये मानना है, कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि हमारे सेना अध्यक्षों को कम से कम अपने सीडीएस, जो पहले सीडीएस थे, अभी दूसरा कोई बने भी नहीं है, शहीद विपिन रावत जी की बात तो कम से कम इन सब लोगों को माननी चाहिए। हमारा ये कहना है कि सरकार को नौजवानों की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए। आज 62 लाख नौकरियां पूरे देश भर के अंदर सरकारी नौकरियां रिक्त पड़ी हुई हैं, पोस्ट अवेलेबल हैं और वो भरी नहीं जा रही। 62 लाख, जिसमें से 26 लाख पोस्ट अकेले, जिसमें से केंद्र सरकार की। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।